भी भारतीय जनता पार्टी में ना लोग पद के लिए नहीं जीते हैं। जिसको जो काम दे दिया गया, कोई कैबिनेट मिनिस्टर तक आधा विधायक ना, जिनको टिकट नहीं मिला वो भी हमारे बड़े नेता हैं। अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है तिवारी जी। बातचीत करेंगे सर। चारों कैंडिडेट जो पिछली बार थे उनको पार्टी ने इस बार मौका नहीं दिया, सिर्फ आपको मौका दिया है, क्या कहना चाहिए? नहीं, हम शीर्ष नेतृत्व का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, उनको बारंबार धन्यवाद है। हमें जो मौका मिला है, हम उस विश्वास पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में ना लोग पद के लिए नहीं जीते हैं। आपने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश देखा होगा, जिसको जो काम दे दिया गया, कोई कैबिनेट मिनिस्टर तक आधा विधायक लड़ो, सब लड़े, जीते और प्रचंड जीत हुई। आम कार्यकर्ता में एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ी। तो हमें इस बात का धन्यवाद जरूर करना है कि मुझे फिर से कहा पार्टी ने कि तुम लड़ो। इस नाते हमारी 7 सीटों पर 2019 के 56% वोट शेयर के साथ जो जीत हुई थी, अब उसको 60% वोट शेयर के साथ जीतना है। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम अपने दिल्ली के, अपने लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली के गली गली से, यहाँ जो भी लोगों से मिल रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला वो भी हमारे बड़े नेता हैं। उनको आप उनके खुद के बयान देखिए। मैं हूं मोदी का परिवार, हम इस बार करेंगे अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार। तो उनके चेहरे पे हो सकता है थोड़ा देर किसी को लगेगा कि मुझे क्या काम दे रहे हैं। पार्टी ऐसे बड़े नेताओं के लिए भी बड़ा काम दे रही है और इस परिवार की यही खासियत है, एकमात्र उद्देश्य है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के इस देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना और 2047 तक भारत विकसित कैसे होगा उस रास्ते पे लेके जाना। विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं उनकी रिपोर्ट सही नहीं थी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और ऐसे लोगों को जनता पर लादा जाता है जिनको 5 साल बदल बदल दिया जाता है। देखिए, कल एक दृश्य आया जहां बांसुरी स्वराज, जो हमारी छोटी बहन है, नई दिल्ली से लड़ रही है बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में, हमारी बड़ी बहन मीनाक्षी लेखी, उनको पूरा 10 साल का, बहन जहां भी जाना इसको रख के आना। तो हमारा 7 सांसदों का रिपोर्ट इतना मजबूत है कि विपक्ष न अगर उसके सामने खड़ा होगा तो बहुत बौना हो जाता है। और बौना तो हो ही गया, खत्म कर लिया। आज कहाँ है विपक्ष? आम आदमी पार्टी में कांग्रेस है कि कांग्रेस में आम आदमी पार्टी है? आप सोचिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता धड़ाधड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और जो नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा वोट मोदी को, हम परिवार हैं मोदी के। तो दिल्ली के लोग जो झटका खाए हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से, उनके समर्थक भी, वो इस बार इन दोनों को वोट आउट करने वाले हैं और बीजेपी को जिताने। आपको लग रहा है 2019 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी तीनों मैदान में थी, लेकिन इस बार अलायंस बन चुका है तो कुछ मुश्किलें हो सकती है? देखिए, मोदी जी के वोट में 2019 में जब मैं अध्यक्ष था तो 56% का वोट शेयर था। और फिर मैं उस दिल्ली से प्रार्थना करने के लिए सामने खड़ा हूं कि हम इस 56% को और बढ़ा दें। अब जब 56% मोदी जी के लिए वोट है पड़ा हुआ, तो ये जितना भी गुटरगू करेंगे, छपर छप करेंगे, भटर भट्ट करेंगे, जो भी करेंगे उसी 44% में करेंगे। लेकिन अब वो 44% भी इनको नहीं मिलने जा रहा है। मुझे लगता है और 4-5% वोट शेयर बीजेपी को बढ़ने वाला है। जी, कल एक खबर आई थी कि पवन सिंह को यमुना पार से आपकी सीट से लड़ाया जा सकता है। कई पार्टियों ने ऑफर कर रही है, आरजेडी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। हालांकि शाम तक इस बात का खंडन कर दिया गया। आपको लगता है चुनावों में इस तरह की अफवाहों का दौर भी अब शुरू हो चुका है? देखो, पवन सिंह हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी है, एक नेता भी है। अभी पार्टी ने उसको आसनसोल से लड़ने को भी कहा गया, लेकिन अब वो कहता है नहीं, मैं प्रचार प्रसार करूंगा। तो कोई बात नहीं, पार्टी में सबका सम्मान है।
कांग्रेस से कई नाम सामने चल रहे हैं, मतीन अहमद का भी नाम है, अरविंदर सिंह लवली का भी नाम है, संदीप दीक्षित का भी नाम है। आपको लग रहा है ये लोग चुनौती दे पाएँगे यमुना पार में आपको? भैया जो भी आएगा उसको हम पहले से शुभकामना दे के रखते हैं, आइए। जी। और इस लोकतंत्र के समर में भाई कोई प्रत्याशी का नाम तो होना ही चाहिए। क्या चाहते हो निर्विरोध हो जाए? ऐसा तो होगा नहीं। इस बार कितनी बड़ी जीत की आपको उम्मीद है? क्या नए रिकॉर्ड बनाने वाले हैं आप? इस बार नरेंद्र मोदी जी में जो विश्वास है लोगों का, वो ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दे कि एक पार्टी को कितना सबसे ज्यादा वोट मिला। हाँ। तो वो भी अगर रिकॉर्ड टूट जाए तो देश के लोगों किसी राजनीतिक पंडित को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आप लोग कह रहे हैं कि हम भी मोदी जी का परिवार है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर होर्डिंग्स लगाए हैं और उसमें ये कहा है कि ये है मोदी का परिवार, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की तस्वीर है, मोदी की ललित मोदी की तस्वीर है, माल्या की तस्वीर है, कटाक्ष कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रही है। अब कटाक्ष करने लायक बच्चे हैं क्या वो लोग? जिस राहुल गांधी को वायनाड से ही भगा रही है अपनी पार्टी, जी। जिस रायबरेली से सोनिया जी आती थी, आज उनको रायबरेली पे भरोसा नहीं रहा, राज्यसभा से जाने की सोच रही हैं। जिस प्रियंका जी को दमन और दीव में ढूंढना पड़ रहा है, सरकार हमसे मत कहलवाइए कि इन लोगों का क्या स्थिति है। अब ये कटाक्ष करने के लायक नहीं है। इतना काट छाट किए हैं ये लोग देश में कि अब लोग इनको कहा काट के अलग कर देगा, भैया उधर ही कोने में बैठे रहो। जी। आधी आबादी को 1000 रुपया मंथली देने की बात कह रही है दिल्ली सरकार, कल जब बजट पेश किया गया। आपको लगता है वोट बैंक को खींचने की कोशिश की जा रही है? ये तो आधी आबादी न इनको दौड़ा दौड़ा के हिसाब मांगेगी। जी। मतलब चुनाव आया तो तुम फिर से प्रलोभन दे रहे हो, और 9 साल क्या कर रहे थे? तो ये चुनाव में तो यही तो झूठा वादा, चुनावी वादा ये करने के लिए अरविंद केजरीवाल मशहूर हैं। तो अब वो अपने जेल के दरवाजे की तैयारी करें। 8वां आ गया है, 10वां बाकी है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद मनोज तिवारी जी। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से विकास योजनाएँ चलाई, देश का विकास किया, उसी के आधार पर जमुना पार के लोगों से इस बार वोट मांगेंगे और जीत का अंतर एक बहुत बड़ा होने का भी दावा कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।